जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को साथियों फतेह करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट और चुनिंदा सवाल साथियों देखेंगे। मैं कहूंगा साथियों ये क्वेश्चंस कहां से मैंने लिए हैं। देखिए, विज्ञान के आपके लगभग 40 सवाल आएंगे और इसमें से अगर सबसे ज्यादा सवाल आएंगे तो जीव विज्ञान के आएंगे। तो आज साथियों मैंने आज की इस वीडियो में पूरी जीव विज्ञान के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिए। मैं कहूंगा अगर आप साथियों यहां से इन 100 सवालों को तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपको यहां से डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो जीव विज्ञान को देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो 2024 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो ये पूरी क्लास साथियों संभावित क्लास है। इस क्लास का एक एक सवाल संभावित है। मैं कहूंगा बहुत सारे सवाल और बहुत सारे नंबर की अगर आपको गेन करना चाहते तो मैं कहूंगा इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि हृदय में रक्त का संचार किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो साथियों किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा होता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? कैल्शियम की बात चल रही है, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और जिनका आंसर यहां पर बी था बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए त्वचा की जब हम बात करते हैं तो त्वचा एक अंग है और मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको बता देना है क्लोरोफिल प्रक्रिया के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए मैं आपको साथियों बता दूं, सबसे पहले देखिए डीएनए की जब हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ये डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका डीन लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। देखिए डीऑक्सी है, डीऑक्सी यहां पर नहीं लिखा है, डॉक्सी करके लिखा हुआ है। यहां पर भी नहीं लिखा है। मैं कहूंगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप वाकई में आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों आपके लिए परीक्षा के अंतिम दिनों में बिल्कुल जस्ट एग्जाम से पहले पहले 3 प्रकार की पीडीएफ तैयार की गई है। मैं कहूंगा अगर आप इन 3 प्रकार की पीडीएफ को पढ़ लेते तो आपका एग्जाम बहुत साथियों शानदार होगा। मैं कहूंगा तकरीबन 60% आपका पेपर यहां से फंसेगा। तो पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी साथियों वो 10 मॉडल पेपर की दी जाएगी, यानी कि इसमें साथियों क्या क्या होंगे? इसमें मैथ के क्वेश्चंस होंगे और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा साथियों टॉप क्वेश्चन दूसरी पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो टॉप क्वेश्चन होंगे इसमें सिर्फ साइंस के। कौन से साथियों? साइंस के इसमें सवाल होंगे। उसके अलावा साथियों टॉप क्वेश्चन की आपको पीडीएफ दी जाएगी करंट अफेयर की। मैं कहूंगा ये पीडीएफ साथियों सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाना, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये तीनों पीडीएफ साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरआरबी टेक्नीशियन पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके करेंगे, नाम बताएंगे तो आपको साथियों ये पीडीएफ जो है ना वो भेज दी जाएगी। इसको एक बार सरसरी निगाहों से पढ़कर चले जाइएगा अपने शिफ्ट को क्रैक करने के लिए। देखिए मानव रक्त के कितने प्रमुख समूह होते हैं? तो आपको पता है 4 रक्त समूह होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। उसके बाद देखिए सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर यहां पर अगर बात करें साथियों डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है बताइए। तो पौधों में जल का अवशोषण जो होता है साथियों ये किसके द्वारा होता है? मैं कहूंगा साथियों ये जड़ों के द्वारा ही तो होता है। किसके द्वारा? ये जड़ों के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए ग्लूकोज का काम क्या होता है बताइए, ग्लूकोज क्यों लिया जाता है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या है ये ग्लूकोज? या अमीनो अम्ल बनाना नहीं, शरीर को ठंडा करना, प्रोटीन का निर्माण। मैं कहूंगा ऊर्जा का स्रोत है ये ग्लूकोज, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल कह रहे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है बताइए। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र साथियों एक तरीके
तरीके से नाभिक है, नाभिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाए, जब भी आपका एग्जाम है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, मैं कहूंगा इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कहूंगा कि एग्जाम तक अगर आपने जो कंटेंट आपको दिया जाए वो आपने यहां का देख लिया, मैं कहूंगा पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा बड़ी ही आराम से। बस जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊं, जो मैं आपको मैथ पढ़ाऊं, जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊं, मैं साइंस पढ़ाऊं, मैं करंट अफेयर पढ़ाऊं, सभी चीजों को आपको देखना है, ठीक है, और बहुत इत्मीनान से देखना है, बहुत धैर्य के साथ देखना है। मैं कहूंगा साथियों जिन सवालों को मैं करवा रहा हूं उतने सवाल आपको करना है। चलिए, मानव शरीर में खून का निर्माण कहां पर होता है? तो साथियों हड्डियों के मज्जे में होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय के कितने चैम्बर होते हैं साथियों? 4 चैम्बर होते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो किस अंग में साथियों इंसुलिन का उत्पादन होता है? मैं कहूंगा अग्न्याशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट जो होता है ना साथियों, वो क्या होता है? तो वो एक तरीके से क्लोरोफिल होता है। क्या होता है साथियों? वो क्लोरोफिल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, बताइए। तो पीएच मान की अगर बात करें और रक्त की अगर बात करें तो साथियों 7.4 होता है, यह रक्त का पीएच मान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है, बताइए। तो जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रक्रिया की, शरीर में रक्त के संचार में नहीं, कोशिका में भोजन के अवशोषण में साथियों नहीं, वायु में गैसों के आदान प्रदान, बिल्कुल साथियों डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है? वायु में गैसों के आदान प्रदान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में प्रमुख ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो मानव के शरीर में साथियों ऊतक की अगर बात करें तो ये तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला देखिए मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? तो मैं कहूंगा जो कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी, ये सबसे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या ऊर्जा प्रदान करता है, या कोशिका की संरचना बनाता है, या वसा बनाता है, या जल अवशोषित करता है? मैं कहूंगा कोशिका संरचना बनाना यह प्रोटीन का एक प्रमुख कार्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं, बताइए। तो यहां पर देखिए यकृत की अगर बात करें, लसिका की बात करें, नहीं साथियों, हड्डी की मज्जा में इस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनुष्य में रक्त का कौन सा प्रकार है जो सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो यहां पर साथियों देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता के नाम से ब्लड ग्रुप ओ जाना जाता है, रक्त समूह ओ जाना जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए हमारी आंखों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जाहिर सी बात है भाई, सुनना गंध लेना थोड़ी ना है, ना स्वाद लेना, बल्कि देखना है। देखना है तो आंसर आपका ए हो जाता है। जीन किसे नियंत्रित करता है, बताइए। जो जीन्स होते हैं ना साथियों, ये किसे नियंत्रित करते हैं? कोशिका की गतिविधियों को, रक्त के संचार को, पाचन क्रिया को, श्वसन क्रिया को। नहीं साथियों, कोशिका की गतिविधियां, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे पौधों में पानी के परिवहन किसके द्वारा होता है साथियों? तो किसके द्वारा होता है, फटाफट आप लोग बताइए। तो एक्जिलम के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी की अगर बात करें तो किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। ये किसका काम होता है? ये किडनी का कार्य होता है। ब्लड को एक तरीके से प्यूरिफाई करना, रक्त को शुद्ध करना। अगला सवाल, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा साथियों 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। कुल संख्या अगर पूछे तो 46 आपको बता देना है। अगला सवाल, हृदय का काम क्या होता है, बताइए। देखिए ये बायोलॉजी के सवाल है, कठिन सवाल भी है, मॉडरेट सवाल भी है, सिंपल सवाल भी है, तो सभी प्रकार के सवालों को आपको देखना है। तो हृदय का काम क्या होता है साथियों? भोजन पचाना, रक्त का संचलन करना। बिल्कुल साथियों, रक्त के संचलन करने के ये काम आता है हृदय। आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला देखिए, मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है, बताइए। तो
मांसपेशियों में संकुचन कैल्शियम की वजह से, सोडियम की वजह से, पोटेशियम की वजह से या फास्फोरस की वजह से? मैं कहूंगा कैल्शियम की वजह से होता है। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है? यानी कि भोजन की अगर बात करें साथियों कहां पर पचता है अम्लीय अवस्था में, तो पेट में पचता है साथियों, ये आपको याद रखना है, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में कितनी मुख्य नसें होती हैं? तो कितनी मुख्य नसें होती हैं साथियों? 12 मुख्य नसें होती हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सा विटामिन की बात की गई, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनॉल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? तो कैल्शियम की अगर बात करें, आयरन की अगर बात करें या कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ही हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यही हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद देखिए हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है? तो क्या हिस्सा है साथियों? साइनोएट्रियल नोड है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा अंग शरीर से अवांछित पदार्थ बाहर निकालता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? किडनी की बात चल रही है। यानी कि किडनी का क्या काम होता है? तो ये अंग शरीर से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका काम क्या? शरीर की सुरक्षा करना होता है, या रक्त का पाचन करना होता है, या ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है? मैं कहूंगा इसका काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कोशिका की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की बाहरी परत को साथियों प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद देखिए टिश्यू का क्या काम होता है साथियों? टिश्यू का तो क्या कोशिकाओं को संचालित करता है, ठीक है, या शरीर को ऊर्जा देता है, या समान कार्य के लिए कोशिकाओं का समूह बनाना है? तो इसका काम साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला काम इसका काम होगा। आंसर आपका सी के साथ। प्रमुख पौधों के अंग कौन से हैं? तो प्रमुख पौधों के अंग की अगर बात करें, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, रक्त में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? बताइए। तो जब साथियों किसी की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, किसकी आयरन की कमी हो जाती है, तो साथियों उसको एनीमिया नामक रोग हो सकता है। अगला सवाल देखिए साथियों, अभी लगभग 42 सवाल हुए हैं और अभी लगभग साथियों 100 सवालों को आपको देखना है। यानी कि अगर आपको अपनी जीव विज्ञान को मजबूत करना है साथियों, क्योंकि जीव विज्ञान में तकरीबन मेरे हिसाब से 20 सवाल आएंगे, ठीक है, 20 नहीं तो मैं कहूँ हाँ 15 के आसपास साथियों क्वेश्चन आएंगे जीव विज्ञान के। तो बहुत सारे क्वेश्चन साथियों इन 100 सवालों में से आप अपने शिफ्ट में देखेंगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए खून के लाल कणों को क्या कहा जाता है? तो खून के लाल कणों को साथियों क्या कहा जाता है? एरिथोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एरिथोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? मैं कहूंगा अग्न्याशय के द्वारा निर्मित होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। डीएनए की संरचना किसे डबल हेलिक्स के रूप में, क्या साथियों डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि जब हम यहां पर साथियों बात करते हैं कि किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यही आपका राइट आंसर है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स वाला मॉडल साथियों किसके द्वारा दिया गया? तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण साथियों राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए चॉकलेटी रंग का जो पिगमेंट है जो त्वचा में पाया जाता है वो क्या है? तो वो साथियों क्या है? वो मेलेनिन है। वो क्या है आखिर साथियों? वो मेलेनिन है। ये आपको यहां पर याद रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए, करके हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है? तो किसकी बात चल रही है?
मैं कहूंगा साथियों दाएं एंट्रियम की बात चल रही है, यानी कि हृदय के किस चैम्बर में, तो दाएं एंट्रियम चैम्बर में ऑक्सीजन रक्त रहित रक्त आता है। उसके बाद देखिए किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऊर्जा का निर्माण होता है बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग यहां पर याद रखें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया के द्वारा ही पौधों में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पत्तियों में वायु का आदान प्रदान किससे होता है। तो पत्तियों में वायु का आदान प्रदान जो होता है साथियों स्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है। तो मैं कहूंगा पेट से होता है, आंत से होता है, मुंह से होता है। तो मुंह से होता है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए किस अंग में अंगिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि किस अंग में अंगिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, तो आपको यकृत बताना है। क्या बताना है साथियों, यकृत बताना है। उसके बाद देखिए साथियों ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या ऑक्सीजन का परिवहन होता है या शरीर की सुरक्षा करना होता है। तो मैं कहूंगा साथियों शरीर की सुरक्षा करना होता है ल्यूकोसाइट्स का प्रमुख कार्य। उसके बाद देखिए मनुष्य में लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों बताइए। तो मनुष्य में लीवर का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है या पाचन क्रिया को नियंत्रित करना होता है, अंगिक अम्ल का निर्माण करना होता है, शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना होता है साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा कि यहां पर सबसे सटीक जवाब आपका जो जाना चाहिए वो शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि पौधों में किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम क्या है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें माइटोसिस, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस भी कहते हैं और मायोसिस भी कहते हैं, यानी कि बी और सी आपका सही होगा। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल डिक्टो आ जाए तो आपका आंसर साथियों क्या होना चाहिए, केराटिन आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या है साथियों, केराटिन है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व शरीर में रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, विटामिन के की बात चल रही है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो साथियों लिगामेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिगामेंट्स कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए डिजेनरेटिव रोग किस प्रकार के होते हैं। तो साथियों ये किस प्रकार के होते हैं, मानसिक विकार के या संक्रमण टाइप के या शरीर की कोशिकाओं की धीमी मृत्यु से संबंधित या आनुवंशिक रोग। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो शरीर की कोशिकाओं की धीमी मृत्यु से संबंधित, ये आपका सही जवाब होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पौधों में किस प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है जो रंग में हरा होता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ये आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों, श्वसन अंग। क्या श्वसन मार्ग की जब हम बात करते हैं तो साथियों श्वसन मार्ग में ही तो गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री प्रणाली का क्या कार्य है। सप्लीमेंट्री प्रणाली की अगर बात करें तो हड्डियों की संरचना करता है, शरीर की सुरक्षा करता है। तो साथियों ये शरीर की सुरक्षा करता है। क्या करता है, ये शरीर की सुरक्षा करता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए एक कोशिका जीवों में कौन सा प्रकार का विभाजन होता है। तो कौन से प्रकार का विभाजन होता है बताने की कोशिश कीजिए। तो माइटिस आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोसिस आपका यहां पर सही जवाब हो जाता है। शरीर के तंत्रिका तंतु का कार्य क्या होता है बताइए। तो साथियों ये सभी के सभी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथियों ये आपके बनते हैं। इन सभी सवालों को आप देखिएगा और 100 के बाद मैं आपको कुछ
बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल भी करवाऊंगा। तो शरीर के तंत्रिका तंतु का कार्य साथियों क्या होता है बताइए। तो इसका कार्य क्या रक्त का संचार करना होता है, शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। हार्मोन इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा का स्तर को घटाना। बिल्कुल साथियों इसका काम यही होता है, रक्त शर्करा के स्तर को घटाना। उसके बाद देखिए एक कोशिका के कितने भाग होते हैं बताइए। तो एक कोशिका के साथियों 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। आंसर आपका बी हो जाता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है बताइए। तो कौन सा अंग साथियों रक्त को शुद्ध करता है। किडनी की अगर बात करें तो किडनी जो है ना, किडनी ये साथियों अंग रक्त को शुद्ध करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मांसपेशियों के संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो साथियों मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भाई, नाभिक में किसका भंडारण होता है। तो नाभिक की अगर बात करें इसमें साथियों आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि हार्मोफोबिया क्या है। तो हार्मोफोबिया की अगर बात करें साथियों ये क्या है बताने की कोशिश करिए। तो मैं कहूंगा रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का झक्का जन्मा, ये एक तरीके से है। ठीक है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना साथियों, या पाचन क्रिया करना, या कोशिका विभाजन करना, या अगर बात करें हार्मोन का निर्माण करना। तो मैं कहूंगा ऊर्जा का निर्माण करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा विटामिन आंत में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो मैं कहूंगा साथियों विटामिन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, विटामिन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि रक्त के सफेद कणिका का क्या कार्य है। तो रक्त के सफेद कणिका का कार्य क्या है, शरीर की रक्षा करना, ऑक्सीजन परिवहन, रक्त का थक्का जमाना, या पोषक तत्वों का परिवहन करना। नहीं साथियों, रक्त के सफेद कणिका का कार्य क्या है, शरीर की रक्षा करना है। उसके बाद देखिए वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वल्क को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, मैं आपको बतला देता हूं। इसको बार्क कहा जाता है। क्या, इसको बार्क कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि श्वसन प्रणाली में शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो साथियों नाक, कंठ, फेफड़े, मैं कहूंगा फेफड़ों के द्वारा होता है। क्या, श्वसन प्रणाली में शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अगला देखिए पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस माध्यम से होता है। तो पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस माध्यम से होता है, मैं कहूंगा साथियों मिट्टी से होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है। तो हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना। बिल्कुल साथियों, महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना यह हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य होता है। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा भी चुका और पूछा जाएगा, ये भी मैं कह सकता हूं, संभावना बनती है ऐसी। मनुष्य के शरीर में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, मैं कहूंगा मस्तिष्क क्या आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल साथियों मस्तिष्क आपका राइट आंसर है। यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग जो है वो एक तरीके से मस्तिष्क ही है। उसके बाद देखिए बालों का रंग किस पिगमेंट पर निर्भर करता है। तो बालों की अगर बात करें साथियों मेलानिन पर निर्भर करता है। क्या आपका सही जवाब होगा, मेलानिन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बताइए। शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मैं कहूंगा ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में वसा का प्रमुख कार्य क्या है। तो शरीर में वसा का प्रमुख कार्य साथियों क्या है, ऊर्जा का भंडारण करना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। कौन सा एंजाइम मदद करता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो मैं कहूंगा साथियों सवाल का जवाब जो आपका जाएगा वो एमाइलेज के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों, एमाइलेज के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो यहां पर आपका साथियों सही जवाब क्या हो सकता है मुझे बताने की कोशिश करें। मैं कहूंगा फेफड़े आपका राइट आंसर है। यानी कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। उसके बाद देखिए मांसपेशियों की सहायक संरचना क्या है। तो मांसपेशियों की सहायक संरचना क्या है साथियों, टेंडन्स है। क्या है,
टेंडन्स है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हरे रंग के पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना इसका मुख्य कार्य होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए लेडी फिंगर का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, बताइए। तो लेडी फिंगर का साथियों वैज्ञानिक क्या है साथियों? एबल मॉस्टियस, ठीक है ना। और एस्क्यूलेंटस इसका क्या हो जाएगा? ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है, 2-4 बार इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप लोगों को आपके जो माइंड में है ना वो थोड़ा सा स्टोर टाइप का हो जाएगा इसके बारे में, लेडी फिंगर का वैज्ञानिक नाम के बारे में। उसके बाद देखिए कह रही है हड्डी के भीतर किस तत्व की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है? मैं कहूंगा विटामिन डी। अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कौन सा अंग शरीर के अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गुर्दे की बात चल रही है। गुर्दा जो है ना ये शरीर के अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है। अगला देखिए स्त्री प्रजनन अंगों में किस अंग में भ्रूण का विकास होता है? तो किस अंग में भ्रूण का विकास होता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा गर्भाशय में साथियों भ्रूण का विकास होता है। आंसर आपका भी हो जाता है। अगला देखिए मानवीय शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक अवशोषण कहां पर होता है? तो कहां पर होता है साथियों? छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कोशिका में किस संरचना को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो साथियों कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा नाभिक को कहा जाता है। किसको? नाभिक को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करके मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है? तो कितनी मात्रा में साथियों ऑक्सीजन का अवशोषण हो? मैं कहूंगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान 25% मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। उसके बाद देखिए क्या कोशिकाओं में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, हाँ या नहीं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि रक्त में किस प्रकार के कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर एरिथ्रोसाइट्स के साथ जाएगा। क्या? एरिथ्रोसाइट्स आपका यहां पर सही जवाब है। और कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत साथियों फल है। क्या? फल है। ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर की किस संरचना में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो साथियों पेट के साथ जाएगा। यानी कि शरीर की किस संरचना में? तो पेट में एंजाइम होते हैं। पेट में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। उसके बाद देखिए इंसान में भोजन को पचाने के लिए कौन सा पाचक रस प्रमुख रूप से बनता है? तो मैं कहूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल शरीर में पानी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर में पानी का प्रमुख कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का परिवहन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, वसा का भंडारण करना। मैं कहूंगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ये आपका सही जवाब यहां पर होगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साथियों यहां पर आप लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल देख लेंगे। ठीक है, मैं पहले साथियों जो भी मैं हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेता हूं करंट अफेयर के और 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ठीक है, और ये साथियों 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है करंट अफेयर की और मैं कहूंगा कि जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सीरीज में से आएंगे। हर एक वीडियो में लगभग कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। और साथियों ये जो 1000 क्वेश्चन की अगर बात करें करंट अफेयर के, जो आपको पीडीएफ मैंने बताई थी ना साथियों सिर्फ 45 रुपए की, उसमें 3 पीडीएफ जो आपको दी जाएंगी उसमें से एक पीडीएफ यही वाली है। 1 से लेकर 1000 तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यानी कि यही पीडीएफ आपको जो है वो दे दी जाएगी। चलिए अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं साथियों। बापू टावर का लोकार्पण किया है कहां पर? तो बिहार में किया गया है। उसके बाद देखिए खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? यूएसए के द्वारा। अगला देखिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो साथियों दुबई में हुआ है। ठीक है, आंसर को रेड करवा दिया आपके लिए। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? साथियों अपने देश भारत में होगा। उसके बाद देखिए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर? भारत में बता दिया। जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन
शीर्ष गेंदबाज बने हैं तो साथियों कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किसने किया है? ये काम इजराइल ने किया है। किसने? इजराइल ने ये काम किया है। उसके बाद देखिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव ये तो हो चुका है ना भाई, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहां पर हुआ है? तो साथियों रांची में हुआ है। उसके बाद देखिए किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? तो साथियों सूडान में। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? तो मैं कहूंगा साथियों तेलंगाना राज्य बन गया है। तो उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एम.वी. श्रेयम्स कुमार को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग, क्या साथियों जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। उसके बाद देखिए बापू टावर का बता चुका हूँ बिहार में। भारत कहां पर यूरेनेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का भाग लेगा? यानी कि कहां पर भारत भाग लेगा? तो फ्रांस में भाग लेगा। उसके बाद देखिए किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची, ठीक है, चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो साथियों किसने फहराया है? ये अभिनीत मौर्य ने यह काम किया है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि किसने द इंग्लैंड क्रॉनिकल नामक किताब लिखी है? तो किसने लिखी है? फिल वॉकर ने लिखी है। अगला देखिए किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल नामक पुस्तक लिखी है? तो फिल वॉकर ने लिखी है। उसके बाद देखिए रिपीट हो गया, भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है? तो सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट का सीईओ बनाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नाटो के महासचिव साथियों कौन बने हैं? तो मार्क रूटे ये नाटो के महासचिव बने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? तो साथियों पश्चिम बंगाल सरकार बंद करेगी। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राजश्री बिड़ला को दिया गया। किसको दिया गया साथियों? राजश्री बिड़ला को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद देखिए कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? तो साथियों कौन बन चुके हैं? विराट कोहली बन चुके हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों लिंक्ड इन, ठीक है, लिंक्ड इन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेप्टो शीर्ष पर रहा है। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो साथियों 7 पदक जीते हैं। अगला देखिए किस बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों इंडसलैंड ने किया है। ठीक है, अगला देखिए इंडसइंड ने किया है। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो शमीम अहमद ने ली है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह के कहाँ फिट कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजी गई है? नागालैंड में खोजी गई है। कहाँ? ये तो हो चुका है भाई। ठीक है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है? तो झारखंड में हुई है। उसके बाद देखिए किसने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान ने साथियों जीता है। उसके बाद देखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो आलप्पुझा में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह काम किया है। अगला देखिए भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल, किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद में किया है। किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है? तो साथियों भारत को चुना गया है। उसके बाद देखिए किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया? बता चुका हूं, भारत को चुना है। भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए बीसीसीआई ने कहा राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो साथियों बेंगलुरु में किया है। अगला देखिए बीसीसीआई ने, ये तो हो चुका है भाई। ठीक है, दक्षिण कोरिया सरकार ने इस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो अनुष्का सेन को किया है।
किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने दर्शनी योजना को लॉन्च किया है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो साथियों तमिलनाडु में बनाया गया है। किस दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ठीक है, मनमोहन जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया? तो ये पाकिस्तान के हैं। अगला देखिए, अंतिम सवाल है, किसे जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को साथियों जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो क्लास आपको कैसी लगी, एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों जो मैंने जिक्र किया था, आरआरबी टेक्नीशियन का आपका एग्जाम कुछ ही समय बाद होने वाला है। मैं कहूँगा किसी के एग्जाम में हो सकता हो कुछ घंटे हो या किसी के एग्जाम में कुछ दिन हो। तो मैं आपको 3 तरह की पीडीएफ साथियों दे रहा हूँ, इन तीनों पीडीएफ को जरूर ले लेना। एक तो आपको यही पीडीएफ दी जाएगी करंट अफेयर की, इसमें 1000 क्वेश्चन हैं साथियों करंट अफेयर के। उसके अलावा साथियों विज्ञान के कुछ चुनिंदा बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिए जाएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। एक मॉडल पेपर में आप देखेंगे सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन है, उसके जीएस के क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही। बहुत कम इसका प्राइस रखा गया है ताकि हर बच्चा इसको प्राप्त कर सके। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है ना? तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आरआरबी टेक्नीशियन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दे दिया है। उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों वीडियोस ओपन हो जाएंगी। इनको एक एक करके एग्जाम से पहले पहले जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।